Hello everyone, now I am going to start part 5th of chapter 4, carbon and its compound. So students, in our previous video we have discussed about the diamond and graphite, which and they are the allotropes of carbon. Now discuss the next allotrope of carbon, that is fullerene. These are recently discovered allotropic form of carbon which were prepared for the first time by H.W. Kroto, Smalley and Robert Kurd by the action of laser beam on the vapor of graphite. जो सबसे रिसेंटली डिस्कवर्ड कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो था हमारा फुलरेन, और इसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो किया था H.W. क्रोटो, स्मैले और रॉबर्ट कर्ट ने। और कैसे डिस्कवर किया था? बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की वेपर पे लेजर बीम के एक्शन से इस फुलरेन एलोट्रॉप का डिस्कवर हुआ था। The first known fullerene was C60, which contains 60 carbon atoms with smaller proportion of C70 and traces of compound containing up to 370 carbon atom। जो first known fullerene था वो क्या था? C60, which contains 60 कार्बन, जिसके अंदर 60 कार्बन के एटम्स थे और साथ में कुछ स्मॉलर प्रोपोर्शन में C70 के कार्बन के एटम्स थे। और ऐसे ऐसे जो कुछ और कंपाउंड ट्रेस हुए जिनमें 370 कार्बन एटम्स तक 370 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड वहां पर ट्रेस हुए कार्बन वाले। फुलरेन C60 was named Buckminster Fullerene after the American architect Buckminster Fuller because in C60 carbon atoms are arranged in the shape of saucer ball। अच्छा, फुलरेन किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है बकमिनिस्टर फुलरेन के नाम पर, जो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। और क्यों रखा गया है? Because Buckminster Fuller, because in C60 carbon atoms are arranged in the shape of saucer ball, क्योंकि 660 कार्बन एटम के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो सॉसर बॉल शेप में अरेंज होते हैं। जैसा सॉसर बॉल का फुटबॉल का जो हमारा शेप होता है उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लुक लाइक कार्बन के C60 में कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं। एंड इट लुक्ड लाइक द जियोडेस्मिक डोम डिजाइन बाय बकमिस्टर फुलर। और जियोडेसिक डोम मींस गुम्बद टाइप का, जो गुम्बद होता है ना, जो हमने मंदिर वगैरह, मॉस्की वगैरह, टेम्पल्स वगैरह में देखते हैं, या किसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पर भी हमको जो डोम्स दिखते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। किसका? C60 फुलरेन का। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मींस जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, अनेक गुणों वाला। तो कार्बन की वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे, कार्बन की कितनी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, डिफरेंट। द एस्टिमेट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन टुडे इज अबाउट 3 मिलियन। जो अगर एक एस्टिमेशन लगाया जाए अगर प्रेजेंटली कि कार्बन कंपाउंड्स कितने हैं, तो नियर अबाउट 3 मिलियन के आसपास है। But now the question is, which property or properties of carbon are responsible for the formation of such a large number of carbon compound? लेकिन क्वेश्चन ये पुटअप होता है हमारे माइंड में, या ये स्ट्राइक करता है कि आखिर कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन की जिसके कारण इतने ज्यादा क्वांटिटी में नियर अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। इतने ज्यादा कंपाउंड्स है, क्या होना चाहिए? सो द मेन रीजन फॉर दिस ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर, अब इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका क्यों है, उनका मेन कारण क्या है? फर्स्ट रीजन हम पढ़ेंगे कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की, जो कार्बन में पाई जाती है, कि इसमें सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कार्बन अपने ही एटम के साथ सेल्फ लिंक हो जाता है इजीली। ठीक है, अपने एटम के साथ लिंक होकर क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और वो कोवेलेंट बॉन्ड चाहे लॉन्ग में भी फॉर्म कर लेता है, ये स्ट्रेट भी फॉर्म कर लेता है, और ब्रांच चेन सभी फॉर्म्स में ये सेल्फ लिंक हो जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। और इसी कारण इसकी डिफरेंट साइजेस फॉर्म होती है। तो ये जो डिफरेंट साइजेस हैं सेल्फ लिंक होने के कारण कार्बन का, यही कहलाता है इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कार्बन shows maximum catenation in the periodic table due to its small size and high strength of C2C bond। और कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, उनमें से सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पोजेस करता है वो कौन करता है? आपका कार्बन एलिमेंट। और मेन इसका कारण क्या है? ड्यू टू दिस स्मॉल साइज
इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और सेल्फ लिंक करने की इसकी बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है। ये कार्बन टू कार्बन फटाफट सिंपली फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इजीली। नाउ हियर इट इज एन इंपॉर्टेंट नोट, एलिमेंट्स अदर देन कार्बन लाइक सल्फर, सिलिकॉन ऑल्सो हैव a tendency to show the property of self linking। देखिए कार्बन के अलावा सल्फर हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, इनमें भी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कैटेनेशन, बट टू अ मच लेसर एक्सटेंट ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ। बट ये कार्बन के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं होता है, उससे लेस होती है, और ना ही इनमें बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होती है। कार्बन सेल्फ लिंक करके बॉन्ड बनाता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं सल्फर सिलिकॉन ये इतना हाई स्ट्रेंथ वाला बॉन्डेशन नहीं कर पाते हैं और ना ही इतनी ज्यादा उनके बॉन्डेशन में स्ट्रेंथ होती है। इसलिए सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी गई है पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स में से वो दी गई है कार्बन को। नाउ टॉक अबाउट इट्स सेकंड प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए कैटेनेशन के बाद एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की, टेट्रावैलेंसी के, कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। क्यों बोलते हैं कार्बन को टेट्रावैलेंट? नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के जो ग्रुप नंबर 14 है उससे कार्बन बिलोंग करता है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, एज वी नो दैट। किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4, जिसमें K शेल्स के अंदर देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन द L शेल देयर इज अ 4 इलेक्ट्रॉन। K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोजेस करते हैं। Thus it has 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज L, hence its valency is 4। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। It is capable of bonding or pairing with 4 other carbon atoms or with the atoms of some other monovalent element like hydrogen, halogen, etc. और इसी के कारण कि इसमें क्या, इसकी वैलेंसी 4 है तो ये अपने 4 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, उसके साथ सेल्फ लिंक करके बॉन्ड बना लेता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एक इसके पास पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये जो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन आपका हुआ, हीलियम हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, इनके साथ भी ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में यही बताया गया है कि इसकी 4 वैलेंसी होना कार्बन के लिए क्या कर रही है, एक तरीके से उसके लिए एडवांटेज का काम कर रही है। नाउ थर्ड इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसके छोटे होने के कारण, साइज छोटा होने के कारण कार्बन एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बना ही लेता है सेल्फ लिंक करके, इसके अलावा ये डबल बॉन्ड भी बनाता है, इसके अलावा ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये सिंगल, ट्रिपल, डबल सभी टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है इजीली by sharing more than one electron pair and its own atom or with the atoms of element like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. As a result, it can form a variety of components that are exceptionally stable. अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बनाएंगे। ऐसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 मींस पेयर अगर 3 हुए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट आर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं किस किस को छोड़कर, कार्बन के ऑक्साइड्स को छोड़कर, कार्बोनेट्स को, कार्बन के कार्बोनेट्स को छोड़कर, और कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स को छोड़कर जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से। These compounds were initially extracted from natural substances। और ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये नेचर से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन कंपाउंड को। And it was thought that these carbon compounds could only be formed within a living system. Thus, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. In 1828, German chemist Friedrich Wöhler accidentally prepared urea from ammonia cyanide when he was trying to prepare
अमोनियम साइनाइड, ट्राइंग टू प्रिपेयर अमोनियम साइनाइड बाय हीटिंग अमोनिया सल्फेट एंड पोटेशियम साइनाइड। देखिए पहले ये जो टेंडेंसी थी, ह्यूमन टेंडेंसी कि जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो लिविंग सिस्टम में कार्बन के नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन एक ईयर 1828 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट है फ्राइडरिच होलर ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया, किससे, अमोनियम साइनाइड से। और कैसे किया, मतलब एक्चुअली वो कोशिश क्या कर रहे थे, वो अमोनियम साइनाइड को हीटअप कर रहे थे, किसके साथ, उन्होंने पहले अमोनियम साइनाइड बनाया हीटअप करके, किसको, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को, और उस अमोनियम साइनाइड से उन्होंने क्या प्रिपेयर कर लिया, उन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर लिया। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया डिस्कार्डेड द विटल फोर्स थ्योरी, तो जो विटल फोर्स की थ्योरी थी कार्बन कंपाउंड्स के लिए, ये यहां पर डिस्कार्डेड हो गई, इसको डिनाई किया गया। Now here it is a representation of these equation by which we can understand the formation of organic compound की कैसे organic compounds of carbon की कैसे उन्होंने जो यूरिया प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनाइड से, कि फर्स्ट अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4 का NH4 ये आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है 2KCNO, ठीक है। तब इनको दोनों को रिएक्ट किया और इनको हीटअप किया, देन वी विल गेट NH2NH4CNO, तो उनको क्या मिला, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। फिर इन्होंने पोटेशियम साइनाइड को अगेन क्या करा, हीटअप करा, तो रीअरेंजमेंट के बाद जैसे उन्होंने पोटेशियम साइनाइड को हीटअप किया, देन ही गॉट NH2CONH2 दैट इज यूरिया, जिसको हम यूरिया के नाम से जानते थे। तो जो इन्होंने जो विटल फोर्स की जो थ्योरी थी कार्बन कंपोनेंट्स के लिए, वो टोटली डिस्कार्डेड कर दी।